अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे हैं। दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दिया ही जाता है। हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं या सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी है। हम आप लोगों को कुछ बेसिक रहस्य की बात हम आपको बताते हैं, जो बेसिक जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यह जानना है कि जो सबसे डिफिकल्ट विषय है वह है आपका क्या अंतर है बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोगी में। तो इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। बौद्धिक दिव्यांग दूसरे शब्द में मंदबुद्धि उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से होता है, जन्म के वक्त होता है, जन्म के 18 साल के अंतर्गत होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जन्म से पहले माता पिता शराब देता हो, कोई खैनी पान बीड़ी कोई नशा करता हो, कोई हादसा सुनाई पड़ा हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसे बच्चे पैदा ले सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम बहुत छोटा सा कारण बता रहे हैं, बहुत समय कम है। तो उसमें आप जानते होंगे सिजेरियन डिलीवरी होता है। आजकल चिकित्सक लोग माता बहनें प्रेग्नेंट हैं तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास गए, चिकित्सक के पास जगह गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको ऑपरेशन करना होगा, है ना। और तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन कर करके बच्चे को निकाल देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो सकते हैं। अभी 21 प्रकार की दिव्यांगता को बताया गया है और ये किस प्रकार की जो दिव्यांगता है आप लोग कोई अभिभावक चाहेंगे, आजकल तो इतनी बड़ी मोबाइल है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा अपना अनिल सिंह करके, तो उसमें जाकर के हमारा सारा वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 2600 दिव्यांग के बारे में उसमें हम बताए हुए हैं। चलिए अभी चर्चा था क्या अंतर है बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोगी में। तो पहले हम बताए कि दिव्यांग बच्चा होता क्यों है। तो गर्भावस्था से पहले माता पिता का उम्र कम हो या बहुत नजदीकी या रिलेशन में शादी हो, इससे ही बच्चे दिव्यांग पैदा हो सकते हैं। 35 वर्ष से ऊपर शादी हुआ हो या 15 से नीचे शादी हुआ हो। अब तो बाल विवाह बहुत कम चलता है, लेकिन बहुत पहले बाल विवाह चलता था और हम भी उसी के ग्रसित हैं। हम भी बाल विवाह ही हुए हैं। हमें भी माता पिता ने बाल विवाह में ही मुझे बचपना में ही शादी किया है। तो पर ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत कड़े कानून हैं। अब बाल विवाह नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उसकी सजा भी है। जो पुजारी है, पादरी है, उसे भी है, लड़के लड़के वालों के हैं। इसके बाद दूसरा कारण क्या है जन्म के बाद का मैंने बताया, जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। यहाँ माताएं लोग बैठे हैं तो आप लोग बताइए, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चा का सिर रहता है या पैर आता है? माताएं लोग बैठी बताइए। सिर आता है। वेरी गुड। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पैर आता है। अब जब पैर आता है तो इस स्थिति में जो है ना हमारे मस्तिष्क दबने की संभावना रहती है, जिसके कारण भी बच्चे ऐसे पदे दिव्यांग हो सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला काम क्या होता है बच्चा का? पहला क्या करता है बताइए आप लोग? माँ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा का पहला एक्टिविटी क्या होता है? आप लोग माँ है, वाह वाह, सभी अनुभवी हैं। रोना बहुत अच्छा, इसको कहते हैं बर्थ कराई।
लेकिन कई एक बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो इमीडिएट वो रोता नहीं है, यही सिंगल डाउन है। समझ जाइए हमारे बच्चे में कुछ समस्या, तो उसके लिए नर्स क्या करती है, चिकित्सक क्या करते हैं, है ना, करते हैं ना, हाँ, तब उसका कुछ ब्रीदिंग चलना शुरू होता है, या फिर वो आईसीयू में रखते हैं, यही समस्या है। और समय से पहले जन्मे बच्चे 7 महीने बच्चे हो जाते, और समय के बाद जन्मे बच्चे प्रीमैच्योर, पोस्ट मैच्योर, ये सारे दिव्यांगता के कारण हो सकते हैं। और इन 3 स्थितियों में कैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग। मैंने कहा 18 वर्ष तक हो सकता है बौद्धिक दिव्यांग, गिरने से, चोट लगने से, ठीक है। लेकिन अब जो मानसिक रोगी की बात कर रहा हूं, तो मानसिक रोग जो है वो आपका कभी भी हो सकता है और पूर्णतः ठीक हो सकता है, और ठीक होने के बाद फिर पुनः हो सकता है। पर मंद बुद्धि बौद्धिक दिव्यांग ऐसा नहीं है। बौद्धिक दिव्यांग जो है यह ठीक नहीं होता है। इसको हमें कुछ विशेष ट्रेनिंग के द्वारा हम इसे जीवन जीने के लायक, पढ़ने लिखने के लायक, समाज में चलने के लायक उसे बना देते हैं। तो अंतर आप समझ गए कि बौद्धिक दिव्यांग मां के गर्भ से जन्म के 18 साल के अंतराल में होता है। जैसे मौलवी साहब आपका बच्चा है ना, आप अपना बच्चा, क्या नाम है आपका बच्चा का है, हाँ, इनका बच्चा है, तो देखिए रखिए। और बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम, लाइए ना, वो क्या नाम है उसका, रेहान, उनके बच्चे पास बैठा ही लाइए रेहान को, देखिए। और बच्चे हैं, वो एकदम आपके बच्चे जैसा शकल रखता है, तो उस बच्चे को बोलते हैं मंगोलियन चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। क्या बोलते हैं, मंगोलियन डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। ये बच्चे मंगोल होते हैं। इसका लक्षण क्या होता है, आप देखिए कि पीछे हल्का चपटा होगा, हाइट छोटा होगा, हाथ पैर की अंगुलियां हम आपके बनिस्पत थोड़ा अविकसित होंगे, छोटा होंगे, और वॉइस भी क्लियर नहीं होगा, हाउसनेस वॉइस, है ना बेटा। तो ऐसा आवाज ऐसे बच्चों का होता है। लेकिन अगर इनको ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए तो ये क्लास 8, 9, 10 तक पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और समाज में सामान्य जीवन जीने के योग्य बन सकते हैं। यही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार भी आरक्षण नौकरियों में दी है। अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार, भारत सरकार दिव्यांगजनों या उनके माता पिता को क्या क्या सुविधा दी है तथा उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कहां जाना होगा। तो इस पर भी हम चर्चा अभी करेंगे। लेकिन आप अभी क्लियर हो गए कि मंद बुद्धि क्या है और मानसिक रोगी क्या है। बौद्धिक दिव्यांग जन्म से होता है, मानसिक रोगी कभी भी होता है। बौद्धिक दिव्यांग पूर्णतः ठीक नहीं होता है, मानसिक रोगी ठीक हो जाता है। मानसिक रोगी ठीक होने के बाद पुनः रोगी हो सकता है, लेकिन बौद्धिक दिव्यांग ऐसा नहीं होता। अब पूछेंगे कि ऐसा होता क्यों है सर? सुनिए, आप पेपर में पढ़े होंगे कि बच्चा जन्म लिया है 2 सिर वाला, बच्चा जन्म लिया है 3 पैर वाला, बच्चा जन्म लिया है 3 हाथ वाला, बच्चा जन्म लिया है जुर्मा। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कि बच्चा जन्म लिया और 6 महीने के बाद 2 सिर हो गया। ऐसा सुने आप लोग? नहीं। क्यों? सुनिए, हमारा शरीर का विकास छोटे छोटे सेल्स में है। जब मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो सेल्स का डेवलपमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में होता है। जैसे 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4, 5 अंगुली हो गया, ठीक है। हाथ, आंख, नाक, पैर, पेट, टांग, सब कुछ मां के गर्भ में हमारा बढ़ा है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो जो नंबरिंग है वह रुक जाता है। क्या विकास होता है? थोड़ा मोबाइल बंद रखिए तो सुनने में बात समझ में आएगी। क्या विकास होता है? तो सिर्फ और सिर्फ साइज में विकास होता है।
कल हम इतना बड़ा आज हम इतना बड़ा हो गए, हमारा हाथ इतना बड़ा आज हम इतना बड़ा हो गए। तो अंतर यही है कि माँ के घर में जो सेल्स डैमेज हो गया, इन एनी काउंट, चाहे झूठ लगा हो, नशा किए हो, मादक द्रव्य लिए हो, या एक्सेस मेडिसिन ले लिए हो, या डॉक्टर का सलाह नहीं लिए हो, या चोट लगा हो, या कोई हादसा सुनाई पड़ा हो, अगर एक भी सेल्स डैमेज हो गया तो वो जीवन में कभी बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो आप आजीवन बौद्धिक दिव्यांग बने रहेंगे। तब बोलिए सर आप लोग इतना बड़ा संस्था क्यों है? उस बच्चे में कुछ तो सेल्स है जो जीवित है, सही है, उसी सेल्स के द्वारा हम विशेष प्रशिक्षण दे करके हम उसको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। आज कार्यक्रम चल रही है थोड़ा सा, हाँ नहीं लेट से 4 साढ़े 4 बजे जाएगी, आज प्रोग्राम है जी। आप लोग गार्जियन को आना चाहिए, गार्जियन नहीं आए, आइए 4 बजे। तो मैं क्या बता रहा था सर, थोड़ा सा कोई बताइए क्या बता रहे थे, कोई बताइए, सुन रहे हैं तो क्या बता रहे थे? मानसिक दिमाग, हाँ मानसिक दिमाग, हाँ। तो मानसिक रोगी जो है वह ठीक भी होता है, किसी उम्र में हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। तो यही अंतर है मन बुद्धि और मानसिक रोगी में। क्यों होता है इसका भी कारण आपको हम बता दिए। अब है कि विशेष ऐसे बच्चों को चिकित्सालय की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन हमारे वर्ल्ड में नहीं है जो आपके बच्चे को ठीक कर देगा। अतः इसे चिकित्सालय की जरूरत नहीं है, इसे विशेष विद्यालय की भी जरूरत नहीं है, इसे जरूरत है विशेष शिक्षक की और विशेष विद्यालय की जरूरत है। किसकी जरूरत है इसे? विशेष शिक्षक और विशेष विद्यालय की। जितने बच्चों को मैंने देखा सभी बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के द्वारा उन्हें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है, मैट्रिक आईए कराया जा सकता है, समान जीवन जीने के योग्य बनाया जा सकता है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे करके कहीं कार्य कर सकता है, अगर उसको जीरोस करना सिखा देंगे तो जीरोस का काम कर सकता है। बहुत सारे छोटी मोटी काम हैं, जैसे गृहस्थ जीवन का, गाय का सेवा करना हो गया, मुर्गी पालन करना हो गया, मोटा मोटी काम ऐसे बच्चों को दें तो ये आराम से कर लेंगे। लेकिन इसके लिए उसके पहले आपको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। आप चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को हिंदी पढ़ा दें, इंग्लिश पढ़ा दें, मैथ पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके बच्चे की वो मानसिक क्षमता नहीं है। हाँ, लेकिन किसी एक चीज में अगर उसको ट्रेन करेंगे हिंदी तो हिंदी में तो बहुत अच्छा से परफॉर्म करेगा और जो सीख लेगा वो भूलेगा नहीं। अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार, भारत सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं दे रही है। शांतिपूर्वक सुनिए, इसमें आपके बेनिफिट की बात है। देखिए, सबसे पहले है कि आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाइएगा, ट्रेनिंग कराइएगा तो कोई आपका फीस नहीं लगेगा, फीस कहीं नहीं लगेगा, जो लेता है वो लगेगा। ऐसे बच्चों का फी नहीं है। क्लियर? दूसरा, नो एनी एडमिशन फी, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो चाहे वो जनरल स्कूल हो। अगर कोई ऐसा कहता है जो चार्ज ले रहा है तो हमको बोलिए, कोई दिव्यांग बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, हाँ आप स्वतंत्र डोनेशन दे सकते हैं जो 1500 2000 चाहिए, बट कोई एडमिशन चार्ज करके नहीं ले सकता, फी चार्ज करके नहीं ले सकता है। सरकार ने आपके बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए फी माफ किया है। पहला, यानी आपको शैक्षणिक लाभ मिलता है। इसके बाद आपको सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षण है। आप सरकारी संस्थान जाना चाहते हैं तो उसमें भी है। शिक्षा में 5% का आपको रिजर्वेशन है आपके लिए। जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं जीवन में, तो उन सभी बच्चों को जो जिस स्तर पर हैं, मान लिया नर्सरी में है, ये है, तो उनको 100 रुपया मंथली, आने हर बच्चे को साल में 3000 मिलता है, जो हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं। ये मैं नहीं देता हूं, मेरी क्या कैपेसिटी, मेरी क्या क्षमता, ये सरकार देती है। इसके अलावा
आपको बच्चा अगर मैट्रिक का ये करेगा तो उसमें आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगा। आपके बगल में देखिए दीपू, हाथ उठा देना बेटा, दीपू हाथ उठा दो। ये लड़का देखिए अभी भी मैट्रिक पास किया, अभी भी। भाई साहब आपका शुभ नाम? आपका हाँ जी, देखिए दीपू को देख लिया जी, तो मैट्रिक पास किया इस वर्ष। क्या नाम है बेटा? दीपू कुमार रावत। दीपू कुमार रावत। ये अभी इस बार मैट्रिक पास किया है। हाँ बैठिए। तो ये अभी मैट्रिक पास किया है। अब ये और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अभी 4 बजे हमारा समापन होगा, तो आप एग्जाम्पल बताएंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग लगेगा बाप रे बाप हम लोग बहुत पीछे रह गए। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ जिनके माता पिता नहीं है और मैट्रिक करके आईए करके बीए करके और टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। गणेश जी सभी बच्चों को बुलाइए ना। तो क्या है कि आप लोग को हम प्रैक्टिकल करा देंगे। अभी आप देखिए कैसे कैसे बच्चे जो हमारे यहाँ मैट्रिक कर गए, आईए कर गए, बीए कर गए और अभी टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो दिव्यांग है और टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो सुनते बोलते नहीं, वो स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं। मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। हम कुछ दिन पूर्व झरिया में हम अपने टीचर को लेकर गए थे सर्वे करने के लिए, गृह भ्रमण। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अपने बच्चे को दिखाना ही नहीं चाहते, अपनी लड़कियों को, अपनी लड़कियों को घर में बंद करके रखे हैं। क्यों? ये दिव्यांग है, ये क्या करेगा, ये रहने तो ऐसे नहीं। साहब आप बच्चे, आपसे तो हम पैसा नहीं मांग रहे हैं। किसी पैसा मांगे हैं क्या? तो हम तो पैसा नहीं मांग रहे, हम तो एडमिशन फी नहीं मांग रहे, हम तो ट्यूशन फी नहीं मांग रहे, हम तो और आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे? सरकार के द्वारा 1000 रुपये महीना मिलता है ना। इसके बाद हम भी दिला रहे हैं, हमारे यहां पड़ता है 100 रुपया, हम तो कुछ ले नहीं। तो आप जागरूक होइए। जो बच्चे मैट्रिक आईए करने की योग्य हैं उन्हें कराइए, उनके लिए सुविधाएं जो है उस पर मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या है कि आपके अनुकूल पाठ्यक्रम है, यानी जो जैसा बच्चा पढ़े उसी के लायक पढ़ने का व्यवस्था हम लोग रखते हैं। उसके बाद रोजगार और आर्थिक लाभ भी है। रोजगार क्या है कि सरकार आपको जो है, पहले आराम से बैठ जाने दीजिए, सबको बैठाइए। इसको गार्जियन पर बैठाइए, गार्जियन है, इस बच्ची का गार्जियन पीछे बैठाइए। बेटा बैठाओ साथ में, अगर चेयर फुल हो जाए तो पीछे बैठाइए। नरेंद्र आप इधर आइए, इधर आइए। हल्ला नहीं करेगा, आप शांति से बैठिए। चलिए आप सामने नमस्ते करिए। देखिए इस बच्चे को नमस्ते। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? वेरी गुड। ये लड़का मैट्रिक पास है, ये लड़का आईए पास किया है। बैठिए जाकर गया। तो आप देखिए आपके सामने आप ही के बीच से बच्चा जो इंटेलेक्चुअल डिजर्व मैट्रिक आईए किया। और मैं बता रहा हूं कहाँ है हेमांगी? हेमांगी है? हेमांगी आ जाओ। देखिए ये बच्ची सुन नहीं सकती है। मौलवी साहब देखिए इधर, ये बच्ची सुन नहीं सकती है, ये बच्ची बोल नहीं सकती है। ये बच्ची मैट्रिक कर गई, आईए कर गई, बीए कर गई और अभी हमारे यहाँ स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग में प्रशिक्षण रखा है। 2 साल का कोर्स है, 1 साल और बाकी है। कल टीचर बनेगी। आप कैसे कहते हैं कि ये गूंगे बहरे बंदूक बदे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? कैसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिजर्व बच्चे नहीं ट्रेनिंग ले पाएंगे? कैसे कहते हैं दिव्यांग बच्चे? ये तो सामने मैं एग्जाम्पल दिया आपको, देख लीजिए मेरे सामने है। बस आपको थोड़ा सा प्रयत्न और प्रयास करने की जरूरत है। प्रयत्न और प्रयास आप नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और जहां है वहीं आप रह जाएंगे। तो चलिए और आगे क्या क्या लाभ है सरकार से? नौकरी में आरक्षण है ऐसे बच्चों को, मैट्रिक ये कर लेगा तो 4%। इसके बाद आपका
अगर किसी को इनकम टैक्स लगता है तो इसमें भी छूट है। इसके बाद बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आपको लाभ मिलेगा, जैसे NHFDC जो आपको लोन देती है। अब लोन लेकर के बहुत कम ब्याज पे आप काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे पर खाना तो खाएंगे ना, कपड़ा पहनेंगे ना, रहने के लिए छत तो चाहिए ना, तो कहां से आएगा। तो इस बच्चे का जो गार्जियन होगा, जो माता पिता होगा, वो लोन ले करके विकास का काम कर सकता है और इस बच्चे के हाथ में लगा सकता है। इसके लिए लोन मुहैया भी सरकार कराती है। इसके बाद ऐसे दिव्यांग बच्चों को एक रेल पास भी मिलता है, जिसमें आप तो जा रहे हैं, उस बच्चे के साथ जो जाएगा उसका भी 25% माफ है। इसके बाद सार्वजनिक वाहन जैसे बस है, हवाई अड्डा है, इनमें भी इनको सुविधा दी गई है। उसके साथ निजी सेवाओं में जैसे टैक्सी है, ये सारी चीजों में इन लोगों को सुविधाएं बहुत काफी दी गई है। और स्वास्थ्य सेवाएं इन लोगों का एक हेल्थ कार्ड बनता है और उस हेल्थ कार्ड में भी आपको बहुत काफी सुविधा उससे मिलेगा। पुनर्वास सेवाएं हैं, मान लिया जो चल नहीं सकता तो उनके लिए फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, जो बोल नहीं सकता उनके लिए स्पीच थेरेपी की व्यवस्था है, जो मंद बुद्धि हैं, बॉडी दिव्यांग हैं, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद सरकार आपके लिए सहायक उपकरण जैसे सुनने वाली मशीन हम बहुतों को दिए हैं, आपको भी देंगे। अभी आपके सामने एक लड़का व्हील चेयर बैठा हुआ है, दीपू रुमानी, हाथ उठा बेटा, इसे व्हील चेयर मैंने उपलब्ध कराया है, मैं नहीं सरकार ने दी है। इसके बाद मैंने आपको जो सहायता की जरूरत है, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, हियरिंग, वो भी सरकार आपको देती है। इसके साथ आपके स्वास्थ्य की बीमा होती है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो गाड़ी है, मारुति वैन है, दो टोटो है, बच्चे आते जाते हैं। कुछ बच्चे जो अनाथ हैं वो बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। 22-23 बच्चे अभी भी छात्रावास में रहते हैं, उसमें कुछ अनाथ हैं। और बाकी जो डे केयर में आते हैं, मान लिया किसी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकती है, पैर हाथ टूट जाएगा। अब आप कहिएगा सर हमारा बचपा जाता है बनने के लिए तो बिगड़ गया। अरे भाई ये होने तो कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके बच्चे को 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस भी राष्ट्रीय न्यास देती है। नहीं तो हम सभी बच्चे का इंश्योरेंस भी कराते हैं, हेल्थ कार्ड भी बनाते हैं। आपके बच्चे का आपको एक कानूनन अभिभावक प्रमाण पत्र भी मिलेगा उपायुक्त धनबाद के द्वारा लोकल कमेटी में। और मैं था, अभी उस कमेटी में नहीं हूं, लेकिन कमेटी तो है। व्यक्ति तो आते और जाते रहते हैं, आज हम हैं कल आप रहेंगे, परसों वो रहेगा। तो वहां से लीगल गारंटी सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है, यूनिक डिजेबल आईडी। ध्यान से सुनिए और जोड़िए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होनी चाहिए, रेल पास होनी चाहिए, यूडीआईडी होनी चाहिए। ये 3 पेपर अति अनिवार्य है। आप देखिए आपका क्या क्या पेपर है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरह का है। एक हेल्थ इंश्योरेंस है आयुष्मान कार्ड, उसमें तब भुगतान होता है जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। और एक आता है निरामया, जो आपको सर्दी बुखार जाड़ा भी है तो उसमें भी आपको सरकार जो पैसा लगेगा चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन में देगा, अपना नंबर लिख के देगा, तो आपको उपलब्ध आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैंने इतनी सारी सुविधाओं को बताया। उसके बाद आपको कानूनी सहायता भी है।
लीगल एड्स। लीगल एड क्या है भैया कि देखिए एडेप्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हर जिले में डीएडीएस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। तो वहां अगर कोई विवाद है, कुछ भी है दिव्यांगता संबंधी, दिव्यांगता कोई हकमारी कर रहा है या आपका रेट पास नहीं बन रहा है, यूडीआईडी नहीं बन रहा है, आपको 1000 रुपये महीना नहीं मिल रहा है, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो आप वहां आवेदन जाकर के अपने जिले में दे सकते हैं और वहां आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको वहां कोई अधिवक्ता वकील रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका वहां निःशुल्क सुनवाई की जाएगी। लेकिन भाई आपको तो जाना पड़ेगा ना। अब बच्चों को घर में बंद करके रखिएगा तो क्या जज साहब जान रहे हैं? आगम निगम थोड़े हैं, भगवान थोड़े हैं जज साहब कि आपके घर में बच्चा है। आपको तो वहां तक जाना होगा, आपको तो प्रयास करना होगा। बिना प्रयास किए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके साथ ही जितने भी दिव्यांग हैं लाभ वही उठाएंगे जिनके अभिभावक जागरूक है। कितने लोग कहते हैं ना यूं सरकार कहता है कि मिलता नहीं कैसे मिलता है? मिलता है। हमारे यहाँ बच्चों को मिल रहा है, सभी बच्चों को 1000 मिल रहा है, पहले सोचा 100 रुपया वो भी मिल रहा है, नहीं कैसे मिल रहा है? मिल तो रहा है। सकते आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना होगा, रेल पास बनाना होगा, यूडीआईडी बनाना होगा, लीगल गारंटी बनाना होगा, निरामया इंश्योरेंस बनाना होगा। तब जाकर के जब तक पेपर नहीं है तब तक सरकार थोड़ी जान रही है कि आपके पास बच्चा है। सरकार तो पेपर पर काम करती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने पेपर मजबूत करें। सरकार सुविधाएं आप लोगों को देती है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी दौड़ धूप होती है, लेकिन आपका काम निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए मैं सभी अभिभावकों को कहता हूं कि आप जागरूक रहें। अगर कोई चीजें समझ में नहीं आता है कैसे करना है तो उस चीज को हम बताने के लिए तैयार हैं और किसी काम के लिए कहाँ जाना है इसके लिए भी हम बताने के लिए आप लोगों को तैयार हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दिव्यांगजन, उनके माता पिता एवं उनके अभिभावकों को दी गई है। अब आप कोशिश करें। यहाँ पर बैठे हैं कितने लोगों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है? बताइए, हाथ उठाइए। तो कितने दिव्यांग के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं? हाथ उठाइए। देखिए, हाँ वो हम देख लिए। चलिए, आज हमारा इस कार्यक्रम में आप लोग इतने जागरूक हुए और हमसे आप सब सहमत हैं। आज से जाग जाइए और जागने के बाद आप लोग अपना बच्चे का सबसे पहले जो अति आवश्यक प्रमाण पत्र है उसको बनाने में लग जाइए। और लगने के बाद जिनका बच्चा हमारे यहाँ अब तक नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ कुछ लगता नहीं है, क्लियर बोलना, ये का फीस है और ना मंथली है। हाँ, गाड़ी चार्ज में लेता हूँ। पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग है। टीचर्स की हम कहना नहीं, बहुत सारे टीचर्स हमारे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम वो मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा दान की भी चीज है। और खासकर ऐसे बच्चों को तो सेवा परमो धर्म है। बस गाड़ी की चार्ज वो भी बहुत नॉमिनल चार्ज है, वो भी सरकार आपको 1000 दे रही है। आपको कुछ लग नहीं रहा है, आपका बच्चे के विकास हो जाए, थोड़ा प्रयत्न प्रयास तो करना है। आप जागरूक नहीं रहेंगे तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते धर्म। तो जो श्रद्धा है, जिनको है कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ करेंगे, वही कुछ कर सकते हैं। अगर आपने छोड़ो तो छूट जाएंगे। बच्चे जिस तरह से उस तरह से अल्लाह के प्यारा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा प्रयत्न परिश्रम करने की जरूरत आपको है। तो मेरा आज का जो अभिभावक प्रशिक्षण में बताना था, मूल टॉपिक था कि बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोगी में क्या अंतर है, किस कारण से ऐसे बच्चे होते हैं और इन बच्चों को राज्य सरकार, भारत सरकार क्या क्या सुविधा देती है। समाप्त होता है। जय हिंद।